Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. So, as you know, we are discussing with a series of issue and allotment of share. And in this video, we will discuss about allotment of share, restriction on allotment, procedure of allotment and duties of secretary regarding allotment of share. So, let's discuss all this topic one by one. So, first is allotment of share. कहते allotment of share means the appropriation of an applicant by any resolution of the board of director of a certain number of share in response to an application. कि allotment of share का मतलब है कि जब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एप्लीकेंटी को किन्हीं नंबर ऑफ शेयर को अलॉट करते हैं किसी स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू, तो उसे कहेंगे अलॉटमेंट ऑफ शेयर. दूसरे शब्दों में, जब कंपनी के सेक्रेटरी एप्लीकेंटी को क्या करते हैं, जो उसने नंबर ऑफ शेयर के लिए प्रपोजल सेंड किया है कंपनी के पास, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसे कहेंगे अलॉटमेंट ऑफ शेयर. शेयर्स के अलॉटमेंट के बाद आपका जो पर्सन है वो कंपनी का मेंबर बन जाता है, उसे कहेंगे हम शेयर होल्डर. सो नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्शन ऑन अलॉटमेंट कि वो कौन कौन सी कंडीशन है जो कि एक कंपनी को शेयर अलॉटमेंट से पहले कंप्लीट करनी पड़ेंगी. Then for a public company it is must to have its minimum subscription has been received कि जितना अमाउंट के लिए कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किए हैं उस अमाउंट का मिनिमम सब्सक्रिप्शन एक कंपनी को रिसीव होने के बाद ही वो शेयर्स का अलॉटमेंट कर सकते हैं. सो व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन कि जितना अमाउंट के लिए कंपनी इशू करती है प्रोस्पेक्टस का उस अमाउंट का 90% आपका क्या होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है. द मिनिमम सब्सक्रिप्शन मस्ट बी इन कैश कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट आप किस में मेज़र करोगे, ओनली इन कैश के अंदर मेज़र करोगे. आप उसको किसी भी गुड या सर्विसेज के टर्म्स में मेज़र नहीं कर सकते. Then amount payable on application of each share shall not be less than 5% of nominal value of share कि जितनी अमाउंट आप शेयर के एप्लीकेशन मनी के रूप में मंगाते हो वो कितनी होनी चाहिए, शेयर का 5% होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल आपके शेयर की नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज़ है, तो आप मिनिमम 5% नेसेसरी है आप उस शेयर के लिए एप्लीकेशन मनी मंगाओ. सो आपको मिनिमम 5 रुपीज़ क्या करनी पड़ेंगी, एप्लीकेशन मनी के रूप में कॉल अप करनी पड़ेंगे. देन इफ कंडीशन हैव नॉट बीन कंप्लीटेड विद इन 120 days ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस देन अ कंपनी शुड रिटर्न द अमाउंट रिसीव्ड एन एप्लीकेशन कि सभी कंडीशंस को पूरा करने के बाद ही एक कंपनी क्या कर सकती है, अलॉटमेंट कर सकती है. अगर कोई कंपनी ऊपर दी गई कंडीशंस को पूरा नहीं करती तो उस सिचुएशन में कंपनी को जितनी भी अलॉटमेंट के लिए एप्लीकेशन के लिए मनी मिली है उसको वापस करना पड़ेगा. ये आपकी टाइम पीरियड कितना होगा, 120 डेज कि एक कंपनी को 120 डेज ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस कि आपने अगर आज इशू किए हैं प्रोस्पेक्टस तो आज से 120 दिन के अंदर आपको सभी प्रोविजंस और सभी कंडीशन को फुलफिल करना होगा. अगर आप फुलफिल नहीं करते तो आपको जो भी मनी एप्लीकेशन अमाउंट के रूप में मिली है उसको रीपे करना होगा. और अगर आप रीपे नहीं करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट के साथ उस मनी को 6% इंटरेस्ट के साथ क्या करना होगा, रीपे करना होगा. द नेक्स्ट इज प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट कि एक कंपनी के अंदर शेयर को अलॉट करने के लिए क्या प्रोसेस, हमें किस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा. फर्स्ट इज प्रिपेयर अ शेयर अलॉटमेंट लिस्ट. सबसे पहले कंपनी एक शेयर अलॉटमेंट लिस्ट प्रिपेयर करेगी कि हमारे पास कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए हैं और हम उनमें से कितने शेयर्स मेंबर्स को शेयर अलॉट करना चाहते हैं. रिप्रेजेंट दिस लिस्ट इन मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. इसके बाद इस लिस्ट को
कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के सामने रिप्रेजेंट किया जाता है कि ये लिस्ट आपके कंपनी के शेयर होल्डर्स बनने के लिए जो हमने शेयर इशू किए थे उससे रिगार्डिंग है। देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल अप्रूव और रिजेक्ट द अलॉटमेंट ऑफ शेयर ऑफ एनी एप्लीकेंट। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखते हैं कि जिन शेयर्स के अलॉटमेंट के लिए आपने लिस्ट बनाई है उस लिस्ट में से किन किन मेंबर्स को शेयर अलॉट किए जाएंगे और किन मेंबर को शेयर अलॉट नहीं किए जाएंगे। देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेक्रेटाइज द लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट कि जितने भी आपके एप्लीकेंट की एप्लीकेशंस आई हैं उन सभी को क्या किया जाता है, चेकआउट किया जाता है कि उन सभी की डिटेल्स निकाली जाती है कि पर्टिकुलर पर्सन या फिर पर्टिकुलर एप्लीकेंट कंपनी के शेयर होल्डर बनने के कैपेबल है या नहीं है। मेक अ डिसीजन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू द एप्लीकेंट। देन अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उन पर्सन से रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है उससे सेटिस्फाई होते हैं उस कंडीशन में कंपनी के शेयर्स की अलॉटमेंट का डिसीजन लिया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पुट देयर सिग्नेचर ऑन फाइनलाइज्ड शेयर अलॉटमेंट लिस्ट कि इसके बाद जो भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो उस लिस्ट के ऊपर साइन करते हैं कि हम इस बात से अग्री हैं कि इन मेंबर्स को कंपनी के शेयर को अलॉट किया जाए। द नेक्स्ट इज ड्यूटी ऑफ सेक्रेटरी रिगार्डिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर कि इस प्रोसीजर के अंदर कंपनी के सेक्रेटरी की क्या ड्यूटीज होती हैं। देन एंश्योर दैट ऑल द कंडीशन स्टेटेड इन द एक्ट विद रिस्पेक्ट टू अलॉटमेंट हैव बीन कंप्लीटेड कि कंपनी अकाउंट एक्ट के जितने भी प्रोविजंस हैं उन सभी को क्या करना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा सेक्रेटरी को कि जितने भी आपके प्रोविजंस हैं, कंडीशंस हैं, उन सभी को फुलफिल कर लिया गया है। कॉल अ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू गेट अ रेजोल्यूशन पास्ट मेक द अलॉटमेंट कि इंश्योर करने के बाद कंपनी का सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक मीटिंग को अरेंज करेगा जिसके अंदर ये डिस्कस किया जाएगा कि हमें किन शेयर्स को अलॉट करना है। देन प्रिपेयर द लेटर्स ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन अकॉर्डिंग द डिसीजन टेकन बाय द कमेटी कि अलॉटमेंट कमेटी जो भी डिसीजन लेंगी उसके अकॉर्डिंग कंपनी का सेक्रेटरी क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा लेटर्स ऑफ एक्सेप्टेंस एंड लेटर ऑफ रिजेक्शन। सो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शंस क्या होते हैं? लेटर्स ऑफ एक्सेप्टेंस का मतलब कि जिन एप्लीकेंट की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है उन सभी को लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दिया जाता है कि कंपनी ने आपकी जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। देन रिजेक्शन, लेटर ऑफ रिजेक्शन का मतलब कि जिन एप्लीकेंट्स की एप्लीकेशन को अप्रूव एक्सेप्ट नहीं किया जाता उनको एक रिग्रेट लेटर दिया जाता है कि कंपनी आपने जो एप्लीकेंट दी थी शेयर के लिए उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। द नेक्स्ट स्टेप इज secretary send the letter of acceptance to selected applicant and letter of regret to rejected applicant कि कंपनी का सेक्रेटरी देन उन लेटर्स को पर्टिकुलर पर्सन्स को क्या करता है, सेंड करता है। जिन पर्सन को शेयर अलॉट कर दिए जाते हैं उनको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस सेंड किया जाएगा और जिन पर्सन को शेयर अलॉट नहीं किया जाते उनको लेटर ऑफ रिग्रेट सेंड किया जाएगा। देन सेक्रेटरी सेंड विद इन 30 days ऑफ अलॉटमेंट बीइंग मेड अ स्टेटमेंट ऑफ अलॉटेड शेयर टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। कंपनी का सेक्रेटरी इसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर जितने भी अलॉटमेंट हुई हैं उनकी एक स्टेटमेंट बनाकर कंपनी के रजिस्ट्रार को उस लिस्ट को क्या कर दिया जाएगा, सेंड कर दिया जाएगा। तो ये थी आपकी पूरी प्रोसेस कि एक कंपनी के शेयर अलॉटमेंट में सेक्रेटरी की क्या ड्यूटीज होती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक एंड आई होप दिस इज क्लियर। इफ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट दिस टॉपिक you can ask down below in the comment section and don't forget to hit the bell icon so you have all the notification from Commerce Institute. Thank you for watching the video.